सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपकी जो बाइक है बेसिकली अगर 100 सीसी की है तो क्या उसमें हम 150 सीसी का इंजन लगा सकते हैं। मींस जो भी स्टॉक इंजन है जो पहले से गाड़ी में लगा हुआ है उससे निकालकर उससे ज़्यादा सीसी का इंजन हम उसके अंदर लगा सकते हैं या नहीं। इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आपको इन डिटेल बताऊंगा कि आखिर ये चीज़ पॉसिबल है, आप कर सकते हो या नहीं। अगर आप करते हो तो क्या क्या नुकसान आप सभी को हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि भाई हमारी जो व्हीकल है, जो टू व्हीलर है, जो बाइक है, उसके अंदर क्या हम हमारी जो क्यूबिक कैपेसिटी है, सीसी जिसे कहा जाता है, क्या उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम वो जो पुराना इंजन है उसे निकाल के, फॉर एग्जांपल 100 सीसी के जो इंजन है उसे निकाल कर 150 सीसी का डाल सकते हैं, या 150 सीसी का इंजन है उसे निकाल कर 200 सीसी का डाल सकते हैं। क्या ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। तो फ्रेंड, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यस, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। बट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कंडीशंस है जिस वजह से ये जो चीज़ है वो पॉसिबल हो सकती है। अब फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक बात कर लेता हूँ कि जो भी व्हीकल आपकी हो, फॉर एग्जांपल 100 सीसी हो, 150 सीसी हो, उसका जो भी डायमेंशन होता है, जो भी उसका फ्रेम होता है, चेसिस होता है, वो उसके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब कि कितने सीसी का इंजन है और फ्रेम किस तरह से उसका होना चाहिए, कि कितना वाइब्रेशन उस इंजन में होता है, कि जो भी उसका फ्रेम है उसे वो एब्जॉर्ब कर सके, झेल सके। तो एक चीज़ आपको ये माइंड में रखना है कि उसकी जो भी डिज़ाइन किया गया है, जो भी व्हीकल है 100 सीसी की है फॉर एग्जांपल, तो उसको 100 सीसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उसका फ्रेम, उसके चेसिस, उसके वाइब्रेशन के हिसाब से। अब अगर आप वहाँ दूसरा इंजन लगाते हो, 150 सीसी का वहाँ आप लगा लेते हो, तो अब यहाँ कुछ कंडीशन से कुछ चीज़ें यहाँ चेंज हो रही है। पहले जो चीज़ है वो है उसका साइज़। जितना बड़ा सीसी का इंजन होगा उतना ही उसका बड़ा साइज़ होगा। बेसिकली 100 सीसी और 150 सीसी का अगर हम कंपेयर करें तो डायमेंशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। मींस अगर आप ये करा भी लो तो आपको ऐसा एक मैकेनिक चाहिए जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो और जो परफेक्ट फिटिंग आपको करके दे। पॉसिबिलिटी है, हो सकती है ये चीज़ें, बट आपको जो जिससे भी आप ये वर्क करा रहे हो उसे नॉलेज होना चाहिए और वो अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो यस, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी के सीसी बढ़ा लें या इंजन आप अपना चेंज करा लें। अब इसके बाद अगर आप ये करा भी लेते हो तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आएंगी, क्या क्या उसमें आपको मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, बेसिकली आपका जो फ्रेम है वो बनाया गया है 100 सीसी के हिसाब से, बट आपने 150 सीसी का वहाँ इंजन डाल दिया हो। मींस बेसिकली साइज़ भी बढ़ गया है। चलो, साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वाइब्रेशंस है 100 सीसी के हिसाब से बनाया गया है। अब आपको जो वाइब्रेशन है वो 150 सीसी के हिसाब से आ रहे हैं, बट आपका जो फ्रेम है वो 100 सीसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली यहाँ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप गाड़ी पे बैठते हो तो आपको फील होगा कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अगर कंपेयर करें पहले से। पहली चीज़ तो ये हो गई है। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ आपका जो इंजन है वो ओवर पावर नज़र आएगा। आपका जो सीसी का था वो 100 सीसी का इंजन था, उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, उसके अंदर उतना पावर था। बट अगर उसको आप एक्सटेंड कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, ज़्यादा सीसी का इंजन लगा दे रहे हो, तो आपको पावर बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो इससे हो सकता है कि आपको जो आपकी व्हीकल है उसे चलाने में थोड़ी मुश्किल हो, आपको कटिंग में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब तीसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि आपको पता होगा कि आपकी जो आरसी होती है उसके ऊपर इंजन नंबर प्रेजेंट होता है और आपकी गाड़ी का सीसी लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ दोनों भी मिसमैच हो जाएंगी। मींस आपको जो इंजन नंबर है वो अलग रहेगा, सीसी भी अलग लिखा रहेगा, और जो अगर गाड़ी में आपको देखे तो वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी, उसका इंजन नंबर भी अलग रहेगा, सीसी भी अलग रहेगा। तो ऐसे में अगर आप किसी को आगे बेचने जाते हो तो वहाँ आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, वो व्हीकल आपकी बिक नहीं सकती है, प्रॉब्लम आपको आ जाएंगी। अगर आप खुद चलाते हो तो ठीक है, बट आप किसी को बेचने जाते हो तो वो बिकेंगी नहीं व्हीकल, एक तरह से वो वेस्टेज आपका हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। अगर कभी भी आप इंजन रिप्लेसमेंट कराते हो या फिर इंजन को ज़्यादा सीसी से रिप्लेस कराते हो तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। बट एक चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि येस, इट इज़ पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इंजन चेंज हो सकता है, 100 सीसी से 150 हो सकता है, 150 से 200 सीसी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
सो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी मैंने नॉलेज दिया होगा। कुछ आपको नहीं समझता है, कुछ आपके क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी जा सकते हो, वहाँ कमेंट कर सकते हो और जो भी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।